वेलकम बैक गाइस, दिस इज़ पार्ट 5 और आज के एपिसोड में हम बनाएंगे अपना एक बिस्किट। आज हम बनाएंगे बिस्किट। फर्स्ट हम जाएंगे टू दी रेफरेंस पार्ट। ये है हमारा बिस्किट आज का, हम सब ने खाया होगा कभी ना कभी। बेसिकली तो अगर आप देखें बेसिक शेप को उसके, तो ये एक कर्व्ड रेक्टेंगल है। इसके एजेस को कर्व किया गया है, बाकी एक रेक्टेंगल है। और अगर आप इसको साइड से देखें तो इसके एजेस यहाँ पर भी थोड़े से कर्व मिलेंगे। सो लेट मी टेक यू टू ब्लेंडर नाउ, और मैं बेसिक क्यूब डिलीट कर देता हूँ और की कास्ट ऑन कर देता हूँ। सो आप देखते रहें कि मैं क्या चीज़ यूज़ कर रहा हूँ। ओके, अभी शिफ्ट ए और आपको चाहिए एक प्लेन। बेसिकली मुझे एक प्लेन मिल गया। नम की में आप 7 प्रेस करेंगे, सो आपको बेसिकली ही दिखेगा। अब बेसिकली ये एक स्क्वायर है, एस दबाएंगे और एक्स दबाएंगे। अब इसको स्ट्रेच आउट करेंगे, आई गेस ऑलमोस्ट इतना। ठीक है, दिस इज, अब ये बन गया आपका बेसिक रेक्टेंगल। टैब दबाएंगे, एडिट मोड में आएंगे, फिर से 7 दबाएंगे, सो यू गेट लाइक अ टॉप व्यू। अब हमें लूप कट से इसके बहुत सारे डिविजन्स करने हैं, राइट। सो लूप कट, मिड में आएंगे, क्लिक किया और यहाँ पे जो ब्लैक बार आ रहा है इसके पास जाएंगे और 4 डिविजन्स करेंगे। तो 4, लेट्स गो टू 5, लेट्स गो टू 4 ओनली। ओके, बीच में आएंगे, लेट्स क्लिक और इसे करेंगे 5 डिविजन्स। ये हो गया आपके 5 डिविजन्स, राइट। लूप कट काम ख़त्म। अब हमें करना है इसके एजेस को कर्व। उसके लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा बेवल को। फिर से 7 दबाइए और एक एज वाले चारों वर्टिसेस को शिफ्ट, फिर ये क्लिक किया, फिर ये क्लिक किया, फिर ये क्लिक किया। अब आपको प्रेस करना है शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस बी। अब जैसे ही इसको आप ड्रैग करेंगे, 2 में स्प्लिट हो गए, मगर आपको 2 से ज़्यादा चाहिए, हमें 5 चाहिए। तो अपने माउस के मिडिल स्क्रॉल को आप जैसे जैसे क्लिक करेंगे एक एक करते हुए, आपको ये और डिविजन्स दिखेंगे। हमें 5 चाहिए, सो हमने 5 किया एंड देन वी क्लिक बैक। अब बेसिकली हमारा एक प्लेन शेप कर्व रेक्टेंगुलर का बन गया। अब हमें इसे एक्सट्रूड करना है, सो हमें इसकी एक ऊपर की सरफेस मिल जाए। अभी हम नीचे बना चुके हैं, अब ऊपर की सरफेस हमें बनाना है, राइट। 1 क्लिक करूँगा मैं स्क्रीन पे, एक क्लिक करूँगा, सो यू कैन सेलेक्ट ऑल। ई प्रेस करता हूँ एंड जी प्रेस करता हूँ, सो आई गेस इतना काफ़ी है। इसमें आप देख सकते हैं मैंने 3 बीच में स्क्वायर्स हैं, उनको यूज़ किया है फॉर द मेजरमेंट, राइट। इसको थोड़ा सा ऊपर कर दिया, अगर ये थोड़ा सा डिसलोकेटेड है, नहीं गेस। अब जैसे मैंने बोला था कि ये साइड के एजेस में भी हल्का सा कर्व है, सो फिर से 1 क्लिक करता हूँ, लूप कट यूज़ करूँगा इस बार, एक्सट्रूड नहीं। एक क्लिक, 2 डिविजन्स कर दिए मैंने, राइट। अब मुझे एस क्लिक करना है और आप देखेंगे कि ये हल्का सा कर्व हो गया, राइट।
साइड के एजेस हो चुके हैं, अब हमें टॉप के एजेस को जाना है। सो अब हम एक इम्पॉर्टेंट काम करेंगे, हम जाएंगे फेसेस के ऊपर, सेलेक्ट करेंगे दिस वन। अब ऑल्ट क्लिक करेंगे तो एक पर्टिकुलर फेसेस करेगा, तो ऑल्ट नहीं क्लिक करना है इस बार हमें, इसे कंट्रोल एंड क्लिक, इस तरह से आप पूरे के पूरे राइट एंड अब मैं इसे एस अगर क्लिक करूं तो आप देखेंगे कि कर्व हो चुका है, राइट। एक बार फिर से मैं लूप कट का इस्तेमाल करूंगा जस्ट टू फिक्स दिस वन एंड दिस वन। हल्का सा बार, क्योंकि मोस्टली मैं चाहता हूँ कि वो कर्व ही रहे, राइट। आपको जाना है क्लिक, कंट्रोल एंड क्लिक, कंट्रोल एंड क्लिक। बहुत लंबे पैचेस को मत कवर करिएगा, क्योंकि ये सबसे कंट्रोल करता क्या है कि ये सबसे नियरेस्ट जो पाथ होता है दो पॉइंट्स के बीच में, उसको फॉलो करता है। हो सकता है कि ज़रूरी नहीं है कि इस पाथ को फॉलो करें। आपने फिर से कंट्रोल एंड दिस, कंट्रोल एंड दिस एंड कंट्रोल एंड दिस, ये हो गया। फिर से वन पे क्लिक करेंगे, एस दबाएंगे और फाइनली वी गेट इट हियर। नाउ लेट्स गो टू ऑब्जेक्ट मोड, और ऑब्जेक्ट मोड में आपको एक बिस्किट मिल गया। कंट्रोल एस दबाइए, इसे सेव कर लीजिए, 3 सेव। अब बात करते हैं इसे टेक्सचर करने की। अब बेसिकली इसका शेप तो बहुत इजी है, क्योंकि एक कर्व्ड रेक्टेंगल है, मगर इसका मटेरियल वाला पार्ट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वही इसको रियलिस्टिक लुक देगा। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द पार्ट 5 और हम बना चुके हैं हमारा बिस्किट। अब नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि कैसे हम उसे टेक्सचर करते हैं और कैसे उसे फोटो रियलिस्टिक बनाते हैं। टिल देन आपकी कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में या इंस्टाग्राम पे DM करके मुझे पूछें। कीप प्रैक्टिसिंग।